हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेमेस्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स के अंदर आज हम लोग बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ डिसीजन थियरी। हमने अभी तक डिसीजन थियरी के अंदर ये देख लिया था कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ थिंग्स, जहाँ पे एक सर्टेनिटी के अंदर हम लोग डिसीजन लेते हैं या तो अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास कोई प्रोबेबिलिटी होती नहीं हो तब हम लोग डिसीजन लेते हैं, और अंडर सर्टेनिटी जब हमारे पास कुछ प्रोबेबिलिटी होती है तो उसके अंदर किस तरीके से डिसीजन। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 के अंदर जब प्रोबेबिलिटी दी हो तो उसके अंदर क्या क्या चीजें करने हो वो करने वाले हैं। इसका एक सम अवश्य आने वाला है। आज कुछ हम लोग सम्स करेंगे और लेक्चर के एंड के अंदर मैं कुछ प्रैक्टिस सम्स देने वाला हूं जो आप लोग को करने होंगे। साथ साथ में ये लेक्चर के अंदर बीच बीच में आप लोग को पॉज करके एक बार कैलकुलेशन करना होगा, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट नहीं है। बेसिकली हम लोग को खाली कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करना है, तो आप पहले कर लो बुक के अंदर, फिर प्ले दबा देना तो मैं यहाँ पे वो कैलकुलेशन दिखा दूंगा, जिससे क्या हो सके मेरे साथ साथ आपकी भी प्रैक्टिस होती जाए। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के लेक्चर के अंदर। कुछ बेसिक सी बातें हम लोग ने लास्ट टाइम डिस्कस की हुई थी, इफ यू रिमेंबर द थिंग्स। तो एक्ट के बारे में बात की थी। एक्ट हमारे हाथ में होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये नॉर्मली हम लोग हॉरिजॉन्टली लिखते हैं। फिर आता है इवेंट। इवेंट वो होता है जो एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे बारिश कितनी होगी, ज्यादा बारिश होगी, कम बारिश होगी, मॉडरेट बारिश होगी, या तो फिर हो सकता है कि भाई एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक का स्तर किस तरीके से रहने वाला है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमारे हाथ में नहीं है। इन दोनों को मिला के हम क्या बनाना चाहते हैं और कौन से फैक्टर्स में क्या चीज हो सकती है, इन दोनों को मिला के हमें क्या मिलता है, पे ऑफ मैट्रिक्स। अब जब मैं बात करूं पे ऑफ मैट्रिक्स की और फिर आ जाता है प्रोबेबिलिटी, इसके बारे में हम लोग ने बात कर चुके थे। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये याद हो तो अंडर अनसर्टेनिटी वाला काम किया था, ये हमने दिखा हुआ था। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक को हमने ले लिया था अल्फा। ये थियरी में याद रखना, कई बार ये लोग पूछते हैं अल्फा को डिराइव करो, उसकी जगह पे ये लोग बोलते हैं फाइंड द ऑप्टिमिस्टिक कांस्टेंट, तो उससे बोला जाता है अल्फा। तो ये हमने देखा था मैक्सिमिन क्या होता है, मैक्सीमैक्स क्या होता है, लाप्लास क्या होता है, हुर्विट्ज क्या होता है। आज हम लोग बात करने वाले वो ये दो चीजों की बात करने वाले। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम लोग इन दोनों की बात करेंगे। अगर प्रोबेबिलिटी हो तो हम लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं, और फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम लोग ये करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, मोस्ट आईएमपी होने वाला है। इसके अंदर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको ध्यान देना है। आज लेक्चर नंबर 2 के अंदर जब मैं ये समझा रहा हूँ ईपीपीआई कॉन्सेप्ट, तो ईपीपीआई कॉन्सेप्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको अगर आप लोग इलस्ट्रेशन देख के समझने की कोशिश करोगे तो बहुत सारी जगह पे दिक्कत आए, लॉजिक बैठेगा नहीं, ये कैसे आ रहा है। मैं जो समझाऊं वो लॉजिक, अगर वो लॉजिक दिमाग में डाल दिया तो आपका काम इजी हो जाएगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तब मुझे पता है कि मैंने जब ये देखा हुआ था तो बहुत सारी दिक्कतें मुझे आई थी, बहुत सारी चीजें समझने में दिक्कतें आई थी, तो यही चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। चलो तो मैं फटाफट से समझा देता हूँ बहुत ही इजी वे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ईएमवी। ईएमवी का मतलब होता है एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू। एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू के अंदर कुछ नहीं करना होता है, आपको प्रोबेबिलिटी और पे ऑफ मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है और टोटल कर देना है। वो जो टोटल आ जाए वो हो जाता है ईएमवी। चलो सम करते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। लेट अस टेक अ सम। यहाँ पे मैंने आज सम लिया हुआ है जो 2017 का सम है। मेरा ये क्वेश्चन है, भाई इवेंट दी हुई है, प्रोबेबिलिटी दी है, एक्ट है हमारे पास, सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, और मुझे क्या करना है ईएमवी फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को बल्कि पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करूंगा। देख सकते हो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, पर मैंने हर एक के बाजू में जगह है। यहाँ पे मैं S1 प्रोबेबिलिटी, S2 प्रोबेबिलिटी और S3 प्रोबेबिलिटी करूंगा। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपल है, मैं इसको और इसको क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। तो 16 × 0.5 आंसर इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे ये आंसर आ गया 8, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4.5। वैसे ही आपको S2P, S3P, तो 20 × 0.5, 60 × 0.2, 70 × 0.3 ये आपको करना है। 10 × 0.5, 80 × 0.2, 40 × 0.3 ये सब कुछ कर लोगे तो ये एक टोटल आएगा। जैसे यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 8 + 6 10.5, 10.5 18.5, ये मेरा टोटल आ रहा है 18.5। आप पॉज कर लो और ये दोनों चीजें आप फाइंड कर लो कितनी चीज आ रही है और इसका टोटल क्या आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पे। तो जब मैं ये कर रहा हूं तो मेरे पास एक का आंसर आ रहा है 18.5, दूसरे का आ रहा है 43 और तीसरे का आ रहा है 33। सो इन दिस केस अब मुझे अगर प्रोबेबिलिटी पता हो तो कोई भी चीज हो जाए, मैं कौन सा एक्ट के साथ जाऊंगा, मैं जाऊंगा एक्ट नंबर S2 के साथ, क्योंकि उसका मैक्सिमम ईएमवी एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू इज 43 रुपीज। मतलब अगर मैं S2 के साथ जा रहा हूं तो मुझे 43 रुपीज का फायदा हो सकता है।
S1 के साथ जाता तो 18.5, S3 के साथ जाता तो 33। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा तो मैक्सिमम EMV की वैल्यू कितनी है, वैल्यू है 43, और कौन सा लेना चाहिए स्ट्रेटेजी, तो एक लेना चाहिए S2। इन दिस केस मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको बोला था मुझे A1 A2 B1 B2 से ही मतलब है, मतलब ABCD से मतलब है, एक्ट से मतलब है, और उसके आंसर से मतलब नहीं है। यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ मुझे इससे भी मतलब है और मुझे इससे भी मतलब है। क्लियर, डन। तो दोनों आंसर लिखने होंगे। तो मैक्सिमम EMV का वैल्यू क्या आ रही है 43, विच इज इन S2, विच इज इन S2। तो ये हम लोग समझ गए, यहां तक ये बातें क्लियर हो गई। आपने वही काम किया था जो मल्टीप्लाई वाला था, तो पहला सम हमने कर दिया। अब दो सम हम लोग देख रहे हैं, जो आगे इंपॉर्टेंट चीज है उसको समझते हैं। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि सर ये EVPI क्या होता है। भाई EVPI का मतलब होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। मान लो कोई आपको आके परफेक्टली बोल के जाए कि क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। अगर मान लो आपके पास डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे पावर होते, आपने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भविष्य देख लिया होता कि क्या चीज होने वाली है, तो आप कितना नफा कमाते, उसके बारे में बात है। तो देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन मिलने से मेरे पास क्या चीज, तो उन लोग ने क्या बोला EVPI को कैसे ढूंढा जा सकता है कि भाई अगर परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती तो मैं कितना आगे होता। तो इन लोग ने बोला भाई EPPI माइनस मैक्सिमम EMV। अगर आपके पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती तो आप क्या काम करते, तो आपने जो पिछले सम में किया वही काम करते, EMV निकालते, जो मैक्सिमम EMV होता वो करते। पर अगर परफेक्ट इंफॉर्मेशन, मान लो EMV के हिसाब से आपका आंसर आ रहा है 20 रुपया, आगे तो वो 43 आएगा, वैसे ही 20 रुपया आ रहा है। और अगर परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती तो आपका परफेक्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से, वो मैं बताता हूँ किस तरीके से फाइंड आउट कर, पर मान लेते वो आ रहा है 35। तो आप क्या करोगे, अगर भगवान करे, मैं दुआ करूंगा कि भाई भगवान करे मुझे अगर पता होता कि भाई परफेक्ट इंफॉर्मेशन से क्या होता, तो मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन वो 15 रुपए का और फायदा हो जाता कि नहीं हो जाता। नॉर्मल मैंने EMV किया, वो कितना आ रहा है 20 रुपए, पर अगर मेरे पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती तो कितना आता 35 रुपीज। तो मुझे एक्स्ट्रा फायदा कितने का होता 15 रुपए का। तो वो 15 रुपए जो है, जो एक्स्ट्रा मिले, 20 तो मिलने ही वाले थे, वो तो मैं अपने सकल सूरत से भी कर लेता, अपना गणित लगा लेता, मैं डॉक्टर स्ट्रेंज हूं, पर ये 15 रुपए का जो फायदा हुआ वो मेरे लिए बन जाएगा EVPI। इससे बोला जाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। अब आप बोल सर ये EPPI क्या है, EPPI का मतलब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विद परफेक्ट इंफॉर्मेशन। अगर परफेक्ट इंफॉर्मेशन होता तो 35 कमा लेता, नॉर्मल इंफॉर्मेशन होती तो EMV करके 20 रुपए कमा रहा, मतलब मैं ज्यादा कितना कमा सकता, अगर मेरे पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती तो मैं ज्यादा कमाता 15 रुपए। इसको और सम के थ्रू समझते तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलो